प्रोटोकॉल पार्ट 3 द रेड ट्रायंगल वॉर। धुरंधर भूमिगत था। हर चेहरा, हर कैमरा अब एक हथियार था। उसकी टीम टूट चुकी थी। उसने सिस्टम नहीं, सिस्टम के अंदर के कैंसर को निशाना बनाया था और अब सिस्टम ही उसे निगल रहा था। मीडिया, जिसे कभी उसने नियंत्रित करना सिखाया था, अब उसके खिलाफ रेड ट्रायंगल के झूठे सबूतों को हवा दे रहा था। यह एक मनोवैज्ञानिक फॉल्स फ्लैग था। जनता की राय 1 सेकंड में पलट दी गई। अरमान का स्वर, वॉइस ओवर तीखा और शांत। धुरंधर, तुम सत्य की परवाह करते हो, लेकिन सत्य की नींव ही सड़ी हुई है। हमें इसे तोड़ना नहीं, इसे जलाना होगा, ताकि राख से एक साफ दुनिया बने। अरमान की उंगलियां एक प्राचीन मानचित्र पर थीं। वे व्यवस्था को शांति कहते हैं। हम जानते हैं, यह सिर्फ नियंत्रित अराजकता है। रेड ट्रायंगल क्रांति नहीं, पुनर्जन्म है। यह पीड़ा आवश्यक है। वे सिर्फ देश की सीमाओं पर नहीं लड़ रहे थे। रेड ट्रायंगल एक विचार था, एक वैश्विक विमर्श जो हर सत्ता के नीचे पनप रहा था। यह युद्ध अब डिजिटल और मानसिक स्तर पर पहुंच चुका था। काउंटर ऑप, धुरंधर ने अरमान के ही नियम अपनाने का फैसला किया। मिरर ऑपरेशंस, यदि वे झूठ बेच रहे हैं तो वो एक और भी खतरनाक झूठ बेचेगा जो उनकी योजना को ध्वस्त कर देगा। रात के 3 बजे राष्ट्रीय राजधानी का पावर ग्रिड चरमराया। संसद क्षेत्र को घेरने वाली सुरक्षा लाइटें एक साथ बुझ गईं। ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं थी, ये रेड ट्रायंगल का मनोवैज्ञानिक घेराव था। धुरंधर ने अंधकार का उपयोग किया। संसद के ठीक नीचे उसने रेड ट्रायंगल के एक सर्वर में एक घोस्ट कोड इंजेक्ट किया। ये कोड बताएगा कि अरमान का अगला निशाना कौन नहीं, बल्कि क्या है। एन्क्रिप्टेड चैट, अरमान चतुर, तुमने मुझे ही पलट दिया, लेकिन अब तुम कहाँ खड़े हो मेरे शिष्य? क्या तुम मानते हो कि जिस सिस्टम को बचाने के लिए तुम ये कर रहे हो, वो बचाए जाने लायक है? धुरंधर ने टाइप किया, सिस्टम का टूटना उतना खतरनाक नहीं जितना सच का टूटना। लोग इसे संभाल नहीं पाएंगे गुरु, और मैं तुम्हें वो विनाश नहीं करने दूंगा। व्यक्तिगत कीमत क्या होगी धुरंधर? व्यक्तिगत कीमत। धुरंधर जानता था कि अरमान को हराने का एकमात्र तरीका ये सुनिश्चित करना है कि धुरंधर नाम कभी मौजूद ही न था। उसकी सारी पहचान, सारे ऑपरेशनल डेटा मिटा देने होंगे। ये आत्महत्या नहीं, आत्मविस्मरण था। जिस सच्चाई को उसने बचाया, वो हमेशा पर्दे के पीछे रहनी थी। उसने एंटर दबाया। दुनिया के लिए धुरंधर अब एक फैंटम एरर था। रेड ट्रायंगल का नेटवर्क क्रैश हो गया। अरमान, भ्रमित, अपनी जीत को हार में बदलता देख रहा था। लेकिन जैसे ही धुरंधर का नाम सिस्टम से मिटा, एक अंतिम भयावह फाइल डिक्रिप्ट हुई। यह शैडो प्रोटोकॉल का असली सच था। प्रोटोकॉल का शीर्षक था एजेस ज़ीरो, द नेसेसिटी ऑफ कंट्रोल सैक्रिफाइस। इसका मतलब था कि धुरंधर का मिटना सिस्टम की सुरक्षा के लिए हमेशा से अरमान की नहीं, बल्कि खुद सिस्टम की योजना थी।